चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, एक इंजीनियर अपने करियर में हर एक स्टेज से गुजरता है। पहले वो एक फ्रेशर रहता है, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है तो वो मल्टीपल सेक्टर्स में खुद को आगे बढ़ाना चाहता है। आपको करियर में इंटरव्यू तो बहुत बार फेस करने होंगे। तो आज हम इस वीडियो में 8 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं जो हर इंटरव्यू में सेट होती है और आपको भी हर एक इंटरव्यू के लिए तैयार होना चाहिए। किसी भी टाइप का इंटरव्यू, उसमें हमारा नाम कैसे आए और हम कैसे सेलेक्ट हों। सो इंजीनियर्स, लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी कि हाउ टू सेलेक्ट इन एवरी इंटरव्यू। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? इफ यस तो कमेंट करिए, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश बौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। सो इंजीनियर्स, इमेजिन करिए कि आज से ठीक 10 दिन बाद आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो आपने तैयारी शुरू कर दी होगी टेक्निकल क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की, लेकिन उसी के साथ साथ आपको ऐसी बातों का ध्यान रखना है जो कि इंटरव्यू में उतनी ही ज्यादा जरूरी है। और इन्हीं बातों की शुरुआत करते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट इन और इंटरव्यू, जिसमें कि 4 स्ट्रेटजीज, 4 बातों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। जिसमें कि सबसे पहला पार्ट है दैट इज फाइंड आउट व्हाट कंपनी वांट्स। आपको जो जॉब डेजिग्नेशन आपने देखी है उसको इतने ध्यान से पढ़ना और समझना है कि कंपनी आपसे किन किन रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिमांड कर रही है। दूसरा पॉइंट है हमारे लिए सेल व्हाट द बायर इज बाइंग। इस पार्ट में आपको मैं एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा कि यहां पर आप एक सेलफोन देख रहे हैं और देख रहे हैं उसका चार्जर। मान लेते हैं कि आपके पास एक एप्पल iOS का फोन है और उसी के साथ साथ आपके पास एप्पल का चार्जर भी है, लेकिन वो चार्जर कहीं पर खो गया है। घर में एक दूसरा चार्जर है, लेकिन वो चार्जर है C टाइप। अब आपको आपके एप्पल के फोन को चार्ज करना है उसी C टाइप के चार्जर से, तो बताइए क्या वो चार्ज हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। आपके पास फोन तो है, लाख सवा लाख का फोन, आपके पास चार्जर भी है, लेकिन वो जो स्लॉट है जिससे वो फोन चार्ज होगा, चाहे आप जबरदस्ती भी करना चाहेंगे फिर वो उस फोन को चार्ज नहीं कर पाएंगे C टाइप के चार्जर से। इसी तरह से आपको समझना है कि फोन एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है और चार्जर है आप। अगर आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट में फिट होना है तो आपको वो कनेक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसकी हेल्प से वो C टाइप के चार्जर में भी अगर आप ऐसा कनेक्टर लगाएंगे जो कि iOS, एंड्रॉइड, एप्पल के फोन को भी चार्ज कर सकता है, तो वो कनेक्टर की हेल्प से मात्र 25 से 30 रुपए का आता है वो कनेक्टर। लेकिन देखिए कितना बड़ा काम कर दिया उस कनेक्टर ने कि आपके फोन को चार्ज कर रहा है वो C टाइप से ही। तो आपको भी वो कंपनी के लिए कनेक्टर बनना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट द बायर इज बाइंग। जो बायर है वो क्या बाय करना चाहता है, इस चीज को आपको उसी जॉब पोस्ट से देखकर समझना है ध्यान से। इंजीनियर्स, अगर आप साइट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग इंजीनियर, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, किसी भी वर्क में कंपनी डिमांडेड स्किल्स सीखना चाहते हैं तो अपने लाइफ के सिर्फ 10 मिनट दीजिए और 9111001234 नंबर पर कॉल करिए। अपनी करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर करिए और पूछिए कि कैसे कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस आपको आपके करियर की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिसके आप रियल में हकदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज प्ले लाइक ऑलराउंडर बट बी स्पेसिफिक। स्पेशलिस्ट होना चाहिए आपको एक पर्टिकुलर पार्ट में। ठीक इसी तरह का एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मल्टी चार्जर है, क्लियर? पहले आप भी यूज करते थे, मैं भी यूज करता था इस तरह का मल्टी चार्जर, लेकिन तब हमें क्या दिक्कत होती है? मल्टीपल चार्जर हमारे पास फैसिलिटी तो है कि आपको ये भी आता है, ये पार्ट भी आता है, आप ये फोन भी चार्ज कर सकते हैं, हर फोन चार्ज कर सकता है। लेकिन ये क्या करता था? हर फोन को धीरे धीरे धीमे से चार्ज करता था। इसी वजह से ये जो मल्टीपर्पज चार्जर है इसका यूज करना बंद हो गया। इसी तरह से ठीक आपके पास भी जो स्किल्स है वहां पर आपको हर एक स्किल्स तो आनी ही चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर स्किल में आपको एकदम स्पेशलिस्ट और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि मल्टीपर्पज चार्जर, अगर नोकिया का फोन बहुत अच्छे से चार्ज कर सकता है तो यही स्पेशलिटी बतानी है
कि मल्टीपल चार्जेस तो करता ही है, लेकिन ये जो चार्जर है नोकिया के फोन को भी बहुत ज्यादा अच्छे से चार्ज करता है। इसी वजह से इसके एक स्पेशलिटी की वजह से हम इसे परचेस करेंगे। अगर वो दुकानदार ये देख ले कि हमारे पास कौन सा फोन है और वो हमें यही चीज बता दे कि ये फोन वो सबसे अच्छे से चार्ज करता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास और अदर बेनिफिट्स भी हैं, तो आपको भी इसी तरह से स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन उस जॉब पोस्ट में जो डिमांड किया गया है उस जॉब पोस्ट का स्पेशलिस्ट आपको प्रेजेंट करना होगा आपके इंटरव्यू में। और फाइनली हम बात करेंगे कि बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर एट ऑल सिचुएशंस। किसी भी तरह की सिचुएशन आए तो उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्वर जरूर बनना है। ठीक इसी तरह से हम इसको एग्जांपल देखते हैं कि अब हमारे पास चार्जर के पिन भी हैं और यहां पर ऑटोमेटिक हमारे पास पावर बैंक भी है, लेकिन अगर पावर बैंक खत्म हो गया तो उसके लिए भी आपके पास क्या ऑप्शन है कि ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सोलार सेल लगा हुआ है, जिसके हेल्प से अगर इसमें पावर नहीं भी रहती तो भी सूर्य की रोशनी से चार्ज हो जाएगा। तो यानी कि मल्टीपर्पस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला प्रोडक्ट आपको बन के जाना है उस इंटरव्यू में। सो इंजीनियर्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाते और समझते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको टेक्निकल के अलावा भी आपको पता होना चाहिए और आपको उसमें महारत हासिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल व्हाट द बायर इज बाइंग। इसी चीज को ध्यान रखते हुए ही आपको इंटरव्यू पर जाना है और सारी चीजों को इसी तरह से ही प्रेजेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन होगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वो ये कह सकते हैं कि आप मुझे अपने बारे में बताइए। तो यहां पर आप क्या आंसर देंगे, ये सारी चीजों को कॉपी पर भी लिखते जाइए जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और मेरे साथ कमेंट पर भी डिस्कस जरूर करिएगा। इस पार्ट के लिए स्पेसिफिकली आपको आंसर देना है टेल व्हाई यू आर वेल क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन। जब आप खुद को डिस्क्राइब करें तो आप उस जॉब डेजिग्नेशन को जितने अच्छे तरह से पढ़ा है आपने, उसी के रिस्पेक्ट में उन्हें आंसर दीजिएगा कि आपका इंटरेस्ट किस पार्ट में है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है उस पर्टिकुलर जॉब पोस्ट में जिसके लिए कंपनी जॉब ले रही है। क्लियर इंजीनियर्स, इस चीज को आपको खास ध्यान रखना है। जब आप खुद को डिस्क्राइब कर रहे हो उसी जॉब पोस्ट से रिलेटेड ही डिस्क्रिप्शन दें उन्हें, ताकि वो कनेक्ट कर पाए उनकी प्रॉब्लम और आपके सॉल्यूशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है व्हाट आर योर ग्रेटर स्ट्रेंथ। आपकी ग्रेटर स्ट्रेंथ क्या है, तो यहां पर भी आपको उन्हीं स्किल्स के बारे में आंसर देना है। फर्स्ट, अनकवर योर इंटरव्यूज ग्रेटेस्ट वांट। इंटरव्यूअर क्या चाहता है आपसे, किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना चाहता है, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है आपकी स्ट्रेंथ। तो इस क्वेश्चन में आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड वो कहां से मिलेगी, उस जॉब डेजिग्नेशन को अच्छे से पढ़ के। मान लेते हैं कि उस जॉब डेजिग्नेशन में जॉब पोस्ट में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नहीं बताया गया है। अगर बताया गया है तो आपको ध्यान से पढ़ना, और अगर नहीं बताया गया है तो इंटरव्यू में जाते ही साथ आपको एक सवाल पूछना है सामने वाले इंटरव्यू से कि सर इस जॉब पोस्ट के लिए जो मैं आया हूं, पहले मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या कौन कौन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ये जॉब वैकेंसी निकाले हैं। तो इससे रिलेटेड आपको वो एक्सप्लेन करेंगे जरूर, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है उन्हें, इसी वजह से वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर आपको डिटेल पर पहले ही पता कर लेना है कि वो किस जॉब पोस्ट के लिए क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आपको हायर करना चाहते हैं। नेक्स्ट सवाल ये हो सकता है आपके लिए व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अगर ये सवाल आपके पास आता है तो यहां पर भी आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे में आंसर करना है। ऐसा आंसर नहीं करना है कि सर मेरी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, मैं उस पार्ट में वीक हूं, थोड़ा सा इंग्लिश नहीं जानता। इस तरह की वीकनेस आपको नहीं बतानी है। आपको वीकनेस भी उसी तरह से बतानी है जैसे कि आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो। इसके बारे में अगर बात करें तो आप क्या कह सकते हैं, आई समटाइम्स पुश माई पीपल टू हार्ड। सर मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरी टीम पे जो काम करते हैं, उन्हें मैं बहुत हार्ड पुश करता हूँ। कभी कभी मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यार सर कितना काम कराते हैं, एकदम प्रॉपर स्ट्रेटजी शेड्यूल में काम कराते हैं, बिल्कुल भी रिलीफ नहीं देते। तो इस तरह से आपको अपनी वीकनेस को प्रेजेंट करना है ताकि वो भी आपकी एक स्ट्रेंथ ही लगे। क्लियर है। तो ये सारी बातों का, इन सारी प्रिपरेशंस का क्वेश्चंस यहां पर मैंने लिखते जा रहा हूं, आप इसका अपने नोट्स में आंसर बनाइए और ये सारे आंसर्स को प्रिपेयर करके ही इंटरव्यू में जाइएगा। फ्रेशर्स, आपको इस चीज को खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट और फोर्थ स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, व्हाई शुड आई हायर यू। ये सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एक प्रॉपर मैनर में आंसर करना है। बहुत सारे इंजीनियर्स यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि इस पार्ट का मैं क्या आंसर दूं। तो यहां पर आपको एकदम सटीक आंसर देना है बिना कंफ्यूज होते हुए। यू नीड समवन
हु कैन मैनेज बाय इटसेल्फ, यानी कि सर आपने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो जॉब वैकेंसी निकाली है, इस वैकेंसी के लिए मैं एक परफेक्ट कैंडिडेट हूं जिसकी हेल्प से आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जिसके लिए आप मुझे हायर कर रहे हैं। तो आई एम वेरी फिट पार्ट कि मैं आपके उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकूं। इसी वजह से मैं ये समझता हूं कि मैं आपके जो जॉब डेजिग्नेशन, जॉब पोस्ट है, उसके लिए फिट कैंडिडेट हूं। तो आपको इसी तरह से अपने आंसर को मोल्ड करना है और मोल्ड करके जब ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर आपको प्रोवाइड करना है। बात करते हैं नेक्स्ट और फिफ्थ स्ट्रेटजी की, दैट इज जो क्वेश्चन आता है हमारे सामने, द सैलरी क्वेश्चंस। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आपसे पूछी जाती है कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, भाई कितना सैलरी लोगे, डिस्कस कर लें। तो इस क्वेश्चन का सवाल या इस क्वेश्चन का जवाब आपको बहुत सोच समझ कर और ध्यान से देना है। सबसे पहले अगर आप इसके पहले पास सैलरी में हैं, अगर आपके पास पहले से डेटा है तो आप अपना सैलरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर डिमांड कर सकते हैं सैलरी। लेकिन अगर आप पहली बार इंटरव्यू पर जा रहे हैं और इस तरह का आइडिया आपके पास नहीं है तो आप उनसे यह सवाल कर सकते हैं कि कंपनी हैज ऑलरेडी सैलरी रेंज फॉर ऑल। आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि सर मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे स्किल सेट के हिसाब से आपकी कंपनी में जो इंजीनियर्स को सैलरी दी जाती है उसकी रेंज क्या है, कृपया आप मुझे बताएंगे। क्योंकि वहां पर कंपनीज की पहले से ही सैलरी रेंज फिक्स्ड होती है कि इस लेवल या फिर जिस जॉब डेजिग्नेशन के लिए वो हायर कर रहे हैं वो उन्हें किस सैलरी पर रखना चाहते हैं। तो आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं बड़े ही आसानी से, बिना डर के। आपको ये डर के नहीं इंटरव्यू में बैठना है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं, मैं आंसर कर पाऊंगा कि नहीं। उनके पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक कैंडिडेट हायर करना चाहते हैं, यानी कि उनकी प्रॉब्लम है, उनकी नीड है, आप उनके पास सॉल्यूशन बन के गए हैं। तो इसी वजह से आप भी एकदम फ्रीली रिलैक्स होकर उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर मैं जानना चाहूंगा कि रेंज क्या है, क्योंकि आपकी कंपनी में पहले से ही मेरी जो स्किल सेट है उन इंजीनियर्स के लिए एक सैलरी फिक्स्ड होगी। नेक्स्ट हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, दैट इज हाउ यू डील विद सीरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग वर्क। अगर आपको इस तरह का सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ऐसी कौन सी सीरियस प्रॉब्लम अगर आपको आती है वर्क करने के दौरान तो आप उसको कैसे डील करेंगे। तो यहां पर आपको सबसे पहले प्रॉब्लम सुनना है अगर वो आपसे कोई प्रॉब्लम पूछते हैं, और अगर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पता तो वहां पर हमको स्मार्टनेस या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। फंसने से ज्यादा अच्छा है आप उनको यह आंसर दें कि सर आई विल डील विद सीनियर्स, मैं इस बारे में सीनियर से डील करूंगा, अदरवाइज जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैं उसको फॉलो करके उन सीरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपको इस तरह का आंसर अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो वहां पर भी आपकी मैच्योरिटी वहां पर शो होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करते हैं, द हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम मतलब यानी कि विचारात्मक, वो कुछ भी एक सिचुएशन दे सकते हैं और आप कह सकते हैं कि यार अगर इस तरह की प्रॉब्लम आई तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको बचने की जरूरत है सबसे ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि यहां पर आप बिना प्रॉपर डेटा के अगर उन्होंने प्रॉब्लम पूछी है तो आपको उनसे शुरू से लेकर अंत तक का डेटा मांगना है कि सर आपने जो प्रॉब्लम मुझे शेयर की, मैं इस बारे में ये चीज जानना चाहूंगा, ये चीज जानना चाहूंगा। आपको बिना सोचे समझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है अगर आपने आंसर किया तो वो आपको प्रॉब्लम में और फंसाते जाएं। क्लियर। और अगर वहां पर उनके जवाब देने के बाद भी अगर आपने पूछा कि सर इसके बारे में मुझे ये भी बताइए, ये भी बताइए, ये भी बताइए, और वो अगर आपको आंसर दे देते हैं, इसके बाद भी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वहां पर आप सॉरी बोल दीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। गलत आंसर देने से अच्छा है सॉरी बोल के उनसे अपोलोजाइज कर लेना। क्लियर इंजीनियर्स। फाइनल और लास्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, डोंट फॉल इनटू ट्रैप ऑफ एनीथिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सेम जो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है। 8th स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, आई विल गिव अ लैंड व्हाट यू विल डू फर्स्ट। उनका इस तरह से हाइपोथेटिकल जो मैंने प्रॉब्लम के बारे में बात की, तो वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि यार मैंने तुम्हें एक लैंड दिया, अब तुम बताओ सबसे पहले उस लाइन से क्या शुरुआत करोगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका क्लू मैं बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन मान लीजिए मैंने इंटरव्यू में आपसे पूछा है कि आई विल गिव यू अ लैंड व्हाट यू विल डू फर्स्ट विद इट, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। आपको मैंने एक जमीन दी, आप उसके साथ सबसे पहले क्या करेंगे। तो इसका कमेंट मैं एक्सेप्ट करता हूं आपसे, और मैं नीचे इसका रिप्लाई भी करूंगा आपके कमेंट्स का, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। क्लू जरूर दे जाता हूं, गो विथ जीरो सिचुएशन। अपने माइंड को रिलैक्स करिए और
पॉज करके सोचिए कि जीरो यानी कि इनिशियल लेवल से अगर आपको मैंने क्वेश्चन पूछा है तो किस तरह से आप शुरुआत करेंगे अगर मैंने आपको एक लैंड दिया है तो। सो इंजीनियर्स, जो स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की है इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चंस के अलावा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं, और अगर आपको टेक्निकल स्ट्रेटजीज के बारे में डिटेल पर जानकारी लेनी है तो बोर्ड लाइन नंबर 9111001234 पर कॉल करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर है आपके लिए। हो सकता है कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करने के बाद जो टेक्निकल स्किल्स के प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं वो आपके बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। सो इंजीनियर्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरु जी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।